तो लाइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप, स्लोप की बात चल रही थी ना, और क्या देखा था, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस या एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक। और क्या फॉर्मूला आया था बताओ जरा, वहीं से कंटिन्यू करना है, क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इक्वल्स टू mod माइनस m2 mod minus of m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 in m2, ये था। और वेयर थीटा क्या, एंगल बिटवीन लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, ठीक। एक क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोगों ने एक दोस्त पे, नहीं। चलो अब क्या करना है, अब हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम केसेस पे देखना चाह रहे हैं कि अगर लाइंस कैसी होंगी परपेंडिकुलर तो क्या रिलेशन होगा, और लाइन अगर पैरेलल होंगी तो क्या रिलेशन होगा। चलिए, तो इफ अगर लाइंस कैसी हैं पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस अगर पैरेलल है तो क्या होगा, देन तो ये थीटा फिर जीरो हो जाएगा। लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, जीरो। तो थीटा होगा जीरो। थीटा अगर जीरो रेडियन होगा तो tan जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। tan जीरो जीरो होता ना, तो इसका मतलब ये tan जीरो जीरो हो जाएगा, तो मतलब फिर ये मॉड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मॉड जीरो कब होगा, जब ये अंदर वाली वैल्यू जीरो होगी, नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में कि भाई tan जीरो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो गया तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मॉड x जीरो है तो x जीरो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या देगा, तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। आई बात समझ में। yes, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइंस अगर कैसी है पैरेलल तो उनके स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल। जो पैरेलल लाइंस होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा, ठीक। तो फाइनली क्या याद रखना है, m1 इक्वल्स टू m2 होता है अगर लाइंस पैरेलल होती है। तो बीच वाली स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो। इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा जीरो। तो ये याद रखना m1 इक्वल टू m2 होगा पैरेलल लाइंस के केस में। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इफ अगर लाइंस कैसी हो परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा फिर कितना होगा 90 डिग्री मतलब π/2, नहीं। और थीटा जब π/2 होता है तो tan कैसा होता है बोलो, tan π/2 कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 या tan π/2 ये नॉट डिफाइंड है। तो ये वाली चीज नॉट डिफाइंड कब होगी, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, नहीं। जब डिनोमिनेटर जीरो होता तभी हम लोग बोलते हैं ना ये नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जो ये फॉर्मूला है ना इसमें जो 1 प्लस m1 m2 है ये जीरो होना चाहिए। फिर 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये जीरो होगा ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा पूरा। इसका मतलब ये हुआ m1 इंटू m2 कितना आना चाहिए बोलो, -1। याद रखना इसको कि प्रोडक्ट स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है ना वो -1 अगर है, कोई भी दो लाइन है और उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या है -1, तो वो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। उसको नहीं, अब सीधे ये इसको याद रखना है कि अगर कोई भी टू लाइंस आपस में कैसी है बोलो, परपेंडिकुलर। जैसे ये दो लाइन है, अगर इसका स्लोप मान लिया है m1 तो इसका स्लोप कितना होगा -1/m1।
या आप इसको M2 ले लो, तो M1 इंटू M2 क्या होगा, ऐसे फिगर बना लो, कितना रहेगा बोलो, -1। भाई अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप कितना होगा, -1/2। इसका स्लोप अगर 2 होगा तो ये माइनस का 1/2 होगा इसका स्लोप। क्लियर, प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर वो 1 + m1 m2 = 0 कैसे आया? 1 + M1 M2 इसलिए है क्योंकि देखिए tan थीटा tan 90 हो गया था ना। अगर लाइंस के बीच में लाइंस के बीच में अगर एंगल π/2 है तो tan π/2 क्या होगा, प्लस माइनस, फॉर्मूला तो ये है ना, M1 - M2 / 1 + M1 M2। यस सर। तो ये tan 90 कैसा है, ये चीज हो गई अनडिफाइंड। Yes, अनडिफाइंड sir. मतलब कितना होता है ये, इसका 1/cot π/2 लिख सकते हो ना, ये sin π/2 cos π/2 लिख सकते हो ना। तो sin π/2 होगा Yes, 1, sir. cos π/2 कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये 1/0 है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब फिर ये क्या होना चाहिए बोलो, 0। समझना क्या, Yes, ठीक। sir. तो ये 1 + M1 M2 है ना, ये 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसीलिए 1 + M1 M2 0 होगा, M1 M2 = -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल लिख लो छोटा सा, लिखिए फाइंड the slope of a line which is perpendicular to the line segment joining points लिख लो 5,3 and -4,7। Find the slope of a line which is perpendicular to this line segment, ठीक। 9/4 है। तो वो क्या कह रहा है, ये वो लाइन सेगमेंट है मान लिया 5,3 और इधर ये -4,7, ये वो लाइन सेगमेंट है मान लिया। तो क्या कह रहा है कि जो गिवन लाइन है वो क्या है इसके बोलो, परपेंडिकुलर नहीं, मुझे इसका स्लोप चाहिए m की वैल्यू, ठीक। तो पहले आप इसका स्लोप निकालो कितना होगा, ये 4 a by और ये b, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा बोलो, 4 -4/। तो y2 - y1 / x2 - x1 फॉर्मूला था ना। तो 7 - 3 और -4 - 5 कितना आएगा, 4/-9 या -4/9, ठीक। -4/9 ये आ रहा है, ये किसका है, जो लाइन सेगमेंट उसका स्लोप। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना कर देंगे, -1। तो इसका स्लोप कितना है m, और ये सेगमेंट का स्लोप कितना है -4/9। तो m1 × m2 इक्वल्स टू क्या, -1। तो m की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 9/, कितना जाएगा 9/4, माइनस माइनस हट जाएगा, 9/4 नहीं आएगा।
तो अगर कोई भी लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1 से, और पैरेलल लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं m1 इक्वल टू m2 से। ठीक, सर m into -4/9 is equals to -1। क्या सर वो क्या लिखे m into -4/9 is equals to -1। हाँ, अरे सिंपल सा है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, खत्म कहानी। आई बात समझ में? एक का स्लोप नहीं पता है तो m ले लिया, दूसरे का पता है तो वो रख देना इधर, प्रोडक्ट हो गया कर देना, -1 निकल आएगा आंसर। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन की। लाइन का स्लोप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंगल बिटवीन लाइंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन of a line in ठीक, डिफरेंट फॉर्म्स। तो लाइन की इक्वेशन हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। एक फॉर्म आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी क्लास 10th में, क्या है वो? लिखो जनरल इक्वेशन। 3 फॉर्म पढ़े। लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा टॉपिक। क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन होती है। आ सुन में ए बी सी क्या है यहाँ पे? सम कांस्टेंट्स। ठीक, एक्स वाई में ये रिलेशन है, एक्स की वैल्यू डालोगे वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, प्लॉट करोगे तो लाइन बनेगी। तो ये लाइन की इक्वेशन है। क्लियर? इसमें ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, बाकी बी और सी एक साथ 0 हो सकते हैं, बट ए और बी एक साथ 0 नहीं होंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग जरा इसकी बात करते हैं कुछ, है ना। जैसे देखो इसमें अगर मान लिया अगर हम a को 0 कर दें, कोफिशिएंट ऑफ x अगर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो y अगर कांस्टेंट रहेगा तो लाइन कैसी होगी? y अगर कांस्टेंट होगा ना तो लाइन रहेगी पैरेलल टू x एक्सिस। y कांस्टेंट रहेगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी ना, और x कांस्टेंट रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी। ठीक, चलिए तो जरा हम लोग देख लेते हैं इसमें। इफ अगर मान लिया a 0 हो गया इसमें, इफ a इक्वल टू 0, इसमें अगर a को 0 कर दें तो क्या होगा? a 0 हो और b 0 ना हो, है ना, b नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसे आएगा by प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा ना। बोलिए। देन ये फर्स्ट पार्ट इसका, a को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो by प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी। तो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो ऐसी लाइन क्या होती है? बोलो। दिस लाइन क्या होगा? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। देखो तो ये कैसी लाइन होगी? ये हो जाएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू -5 लाइन कैसी है? पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब भूलना नहीं है, बाद में याद ही नहीं रहता y इक्वल टू -5 लाइन भी होती है क्या, है ना। y इक्वल टू -5 लाइन है, कैसी होगी?
पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ 0,-5 से पास करेगी ये लाइन, करेगी ना ऐसा। ये y इक्वल टू -5 लाइन है। एक्स एक्सिस भी क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। ठीक, y इक्वल टू मान लिया 5 कर देंगे तो लाइन कहाँ आ जाएगी ऊपर, y इक्वल्स टू 5 लाइन है ये। तो y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 लाइन क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, याद रखोगे। और Yes, इन sir. लाइंस का स्लोप कैसा होता है, स्लोप ऑफ दीज लाइंस क्या होगा Zero. 0। ये जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना, इनका स्लोप क्या होता है 0, Zero. यानी इनका स्लोप m क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक, ये तो बताया था पहले भी। सेकंड लिखिए इसमें, इफ अगर b यानी कोफिशिएंट ऑफ y को 0 कर दें, कोफिशिएंट ऑफ y b अगर 0 हो जाए और कोफिशिएंट ऑफ x नॉन 0 रहे तो क्या आएगा, तो ax प्लस c इक्वल्स टू 0। y का टर्म नहीं है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये फिर x क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना y से। x इक्वल टू कितना -c/a, कुछ ऐसे लाइन की इक्वेशन आएगी, यानी x इक्वल टू कोई कांस्टेंट। इस टाइप की लाइन कैसी होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। लिख लीजिए, ये क्या होगी, पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एग्जांपल, x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नहीं, जैसे x इक्वल टू √2 कैसी लाइन होगी, xy प्लेन में देखेंगे ना तो ये लाइन है, y ऑलवेज y से कुछ भी y डालोगे x हमेशा √2 रहेगा, तो x इक्वल टू √2 पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी। नहीं कैसे, x इक्वल टू √2 है ना, तो √2, 0 से पास करेगी ये लाइन, x क्या रहेगा ऑलवेज √2, ये लाइन है। राइट साइड पे देखना ही रहा चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, भूल जाते हैं लोग, पता ही नहीं होता कि क्या है। भूलोगे तो नहीं ना। नहीं सर। No, sir. सर सेकंड केस का भी स्लोप 0। Not ना defined. Not defined, ये sir. बताओ, अच्छा, हाँ हाँ, नॉट डिफाइंड होगा, ये बताया था। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस उनका स्लोप कैसा यस होता सर, है, यस। नॉट डिफाइंड। लिखो इसका स्लोप m Not कैसा होगा, defined. यहाँ पे m होगा नॉट डिफाइंड। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उनका स्लोप डिफाइन ही नहीं होता है। तो a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, आई बात समझ में। ठीक, एक साथ 0 होंगे तो फिर वो लाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। क्लियर? हाँ, वो लाइन नहीं हुआ, फिर कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर c भी 0 हो गया, तीनों 0 हो जाए a b c, तो फिर पूरा का पूरा xy प्लेन नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, वो फिर आगे का है। जैसे मान लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में a b c तीनों 0 कर दें एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ भी एक्स वाई डालो सब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई। इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन ही है ये। आई बात समझ में। ठीक, फिर से रिपीट कीजिएगा सर। अगर a b c तीनों अगर 0 हो जाएंगे a b c, तो ये ऐसा है ना 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब कोई भी x और कोई भी y डालो सब क्या करेगा, इसको सब सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन को। आया बात समझ में। Yes, और sir. अगर इसमें मान लिया a b 0 कर दे और c नॉन 0 कर दे, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कंक्लूजन मिलेगा, तो इसका मतलब फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में। कोई भी एक्स वाई डालोगे कभी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, बट c तो नॉट इक्वल टू 0 है ना। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लें, तो ये तो 2 इक्वल टू 0 आ रहा है।
2 कभी 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये XY प्लेन में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। समझा क्या? सर सर हाँ बोलो। सर अगर A और C 0 हो जाए और B और C कंबाइंड D, उस कंडीशन बेटा कुछ जरूर देखो ना एक बार खुद से करके यार, मैं तो बता दिया ना सब, खुद से भी करके देखो कुछ। नहीं जो तुम मुझसे कह रहे हो एक बार जरा खुद से देखो, उसमें 0 0 रख के अब बताओ क्या मिलेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया ax प्लस by प्लस c में b और c दोनों 0 कर दो और a नॉन 0 रखो तो ax इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 0 क्या है? Yes. इसकी क्वेश्चन होती है y एक्सिस की, तो ये y एक्सिस हो जाएगा। इसमें क्या है? यस चलो लिखो नेक्स्ट आ गया सेकंड फॉर्म। तो ये समझ में आ गया, ऐसी फॉर्म तो पढ़ी होंगी बहुत सारी 10th में। लाइन को प्लॉट करने के लिए केवल 2 पॉइंट का जरूरत होता है ना, 2 पॉइंट लिखो और ज्वाइन कर दो। चलिए सेकंड लिखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड है ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर सेकंड नंबर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब यहां पे क्या हुआ, देखो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं पहले, फिर इसके बाद इस फॉर्म पे आते हैं हम लोग। ठीक, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस या इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस जो होते हैं ना, ये विद साइन होते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे ये कोई लाइन मैंने ऐसे प्लॉट की और ये लाइन y एक्सिस को और x एक्सिस को यहां कट कर रही है। देखो इधर पॉइंट A पे, और ये जैसे मान लो ये है पॉइंट A और ये पॉइंट B, और ये क्या हुआ ओरिजिन। ठीक, तो इंटरसेप्ट, और ये है हमारी लाइन, ये लाइन है। तो कोई भी लाइन जब एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है ना, तो इंटरसेप्ट जो होते हैं वो विद साइन होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो OA, ये OA इंटरसेप्ट है, किस पे है ये? एक्स एक्सिस पे है, लेकिन नेगेटिव इंटरसेप्ट है क्योंकि नेगेटिव साइड कट कर रहा है इसको। OB वाई एक्सिस पे कैसा इंटरसेप्ट है? पॉजिटिव। समझना क्या? तो जैसे ये जो फिगर बना हुआ है तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, और ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो OA कैसा इंटरसेप्ट है? OA -x नेगेटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे ही OB क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस। तो जब भी इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस की बात होती है ना, तो विद साइन होता है। वो पॉजिटिव साइड कट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोलेंगे, नेगेटिव साइड कट कर रहा है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या होते हैं? विद साइन। ठीक, तो कोई इंटरसेप्ट ही नहीं होगा, दोनों पे 0 0 हो जाएगा। क्लियर? एक्स एक्सिस पे भी 0 इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे भी 0 इंटरसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो मैग्नीट्यूड भी होता है इनमें, साइन भी होता है। समझ गया? इस पे बहुत ही ये हम लोग लिख सकते हैं नोट में, यहीं पे
देखो if a line makes equal intercepts on axis, if a line makes equal intercepts, equal को अंडरलाइन करिए, equal intercepts को, ठीक है? If a line makes equal intercepts on axis, then On then axis. slope of on axis, then slope of the line will always be, then the slope of the line will always be, क्या स्लोप होना चाहिए बताइए? कोई लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल का मतलब सेम लेंथ और सेम साइन, है ना? तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जाए, ऐसे पास करेगी, फिर मतलब जितना इधर लेंथ उतना ही इधर भी लेंथ, और ये भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब दिस इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस इंटरसेप्ट। या फिर वो लाइन कुछ ऐसे होगी, नेगेटिव नेगेटिव। जब भी इंटरसेप्ट वर्ड यूज होगा ना ऑन एक्सिस, तो साइन भी दिमाग में आना है आपके। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स वाली लाइन क्या होगी? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे कट करेगी या थर्ड से ऐसे पास करेगी। आई बात समझ में? तो इनका स्लोप कितना होता है? तो स्लोप के लिए हम लोग को स्लोप एंगल देखना पड़ेगा। तो देखो ये लेंथ इसके इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल है, तो ये 45 एंगल हो जाएंगे। तो स्लोप एंगल कितना हो जाएगा? स्लोप एंगल तो इधर से आपको मेजर करना ना, विद पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक्स एक्सिस है ना, इधर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनेगा? ये 135 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? m इक्वल्स टू 10 135 डिग्री, यानी कितना? -1। आया समझ में? ऐसे ही ये इसका भी उतना ही बनेगा 135 डिग्री। इधर ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, दोनों नेगेटिव है, इक्वल इंटरसेप्ट्स हो गए, और ये 45 होगा, तो ये वाला स्लोप एंगल कितना होगा? 135 डिग्री। क्यों? इधर से यहां पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस किधर है? इधर है ना। तो उधर से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। इसका स्लोप भी कितना है? -1। तो जितनी लाइंस अगर क्या करेंगी, सेम इंटरसेप्ट कट करेंगी एक्सेस पे, तो उनका स्लोप ऑलवेज कितना होगा? -1। लिख लो, ऑलवेज भी -1। +1 नहीं होगा, ठीक है? हमेशा क्या होगा? -1। लाइन ऐसे होगी या इधर होगी, ठीक? किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है क्या? ये लेंथ भले इक्वल हो, लेकिन इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, समझना क्या ना? हाँ, ठीक। तो इसलिए ये मेरा नहीं होगा इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, समझ में आ गया इंटरसेप्ट, ठीक? तो हमेशा -1 होगा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है लाइन की, लिख लीजिए। देखिए, the equation of a line, the equation of a line having slope m, small m, the equation of a line having slope m cuts, having slope m cuts an intercept c, small c, cuts an intercept c on y-axis, cuts off an intercept c on y-axis, then the equation of, अच्छा नहीं, वो तो पहले से लिख चुके थे ना, cuts off an intercept c is क्या हो जाएगा? ये y equal to mx plus c. The equation of a line having slope m cuts off an intercept c on y axis is
ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये इसी के अंडर में है। पहले मैंने क्या बताया था, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप तो पता है हम लोग को, इंटरसेप्ट नहीं ना पता था। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का क्या मीनिंग हुआ वो बताया। उसके बाद फिर अब हम लोगों ने ये लिखा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m हो और जो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती हो, c, है ना, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं भी हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये तो ये लाइन का जो फॉर्मेट होता है ना, इसका क्या फायदा होता है हम लोग को कि अगर किसी भी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो हमको क्या देता है, स्लोप, ठीक। अब आप बोलिएगा सर ये लाइन की इक्वेशन आई कैसे, ऐसा आ रहा है क्या कुछ दिमाग में? चलिए कैसे आई y इक्वल टू mx प्लस c देखते हैं। देखिए देखो इसका प्रूफ लिख लीजिए नीचे, लिखिए प्रूफ, प्रूफ ये बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये ऐसे है लाइन, मान लिया ऐसे कुछ लाइन है, ठीक। तो लाइन के बारे में क्या क्या गिवन है हम लोग को, एक तो इसका स्लोप पता है, नहीं स्लोप कितना है, स्लोप है इसका m, दिया हुआ ना स्लोप m, ठीक। और इंटरसेप्ट दिया हुआ है कहां पे, y एक्सिस पे, तो ये मतलब ये यहां से यहां तक ये इंटरसेप्ट हम लोग को दिया हुआ है। तो जितना इंटरसेप्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c, ठीक। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c, ये वाला पॉइंट, ठीक। अगर ये इस फिगर के हिसाब से ये आपको पॉइंट ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है c, और ये अगर नीचे होगा तो c की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये मैंने एक लाइन बनाई, इसका स्लोप मुझे पता है और इंटरसेप्ट पता है ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट पता है तो ये पॉइंट आपको पता है फिर, ठीक। 0, c हो जाएगा डायरेक्ट। तो c पॉजिटिव नेगेटिव कहीं कुछ भी हो सकता है, c अगर पॉजिटिव है तो ऐसा फिगर होगा, अगर c नेगेटिव होगा तो ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए केवल दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। अगर दो इंफॉर्मेशन आपके पास उस लाइन के बारे में तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ देखो इस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, स्लोप पता है और एक और इंफॉर्मेशन है कि इसका इंटरसेप्ट पता है ऑन y एक्सिस। चलिए तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये एंगल ले लेते हैं, कितना होगा ये कुछ थीटा, ये इसका स्लोप एंगल है, और मुझे tan थीटा पता है, कितना है m, tan थीटा की वैल्यू पता है ना, ये स्लोप एंगल, तो tan थीटा कितना होगा m हमको दे रखा है। अब क्या करना है, ये जो लाइन बन रही है इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेंगे हम लोग, जनरल पॉइंट, और वो जनरल पॉइंट से ही क्या होगा, ये लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो जनरल पॉइंट हम लोग क्या ले लें, कुछ x, y, तो ये पॉइंट ले लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए हम लोगों ने, x, y। ये P पॉइंट जो है ना ये इसी लाइन पे ही रहेगा ऑलवेज, आई बात समझे, ठीक है। तो ये x, y ले लिया ये पॉइंट P। अब क्या करना है, मुझे x, y में रिलेशन लिखना है इनकी हेल्प से जो इंफॉर्मेशन है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से चलते हैं पैरेलल टू x एक्सिस और यहां से आते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ पता है कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, सीधे x हो जाएगी ना, ये तो डायरेक्ट x होगा ना, ये तो x, ठीक। इधर ये कितना होगा, y माइनस सी होगा ना, y माइनस सी। क्या लगा दें इसमें, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आएगा बोलो, परपेंडिकुलर y माइनस सी अपॉन x, लिख सकते हैं tan थीटा। और tan थीटा क्या है m, तो y माइनस सी बाई x, तो x y में रिलेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो mx इक्वल्स टू कितना, y माइनस सी, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mx प्लस सी। ये है वो लाइन की इक्वेशन, x डालते जाइए, y फाइंड करते जाइए, जो भी आएगा इस लाइन पे ही आएगा ऑलवेज। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वही रूल यूज किया है, समझा क्या।
जब भी ये P पॉइंट इस पे लाई करेगा कहीं भी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मेट हम लोग याद रखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इस पे कोई एक पॉइंट P ले लिया, ये P पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। ठीक, इस फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं किस बात के लिए? स्लोप निकालने के लिए। अगर किसी लाइन का मुझे स्लोप निकालना है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। कौन? ये y इसका रिलेशन मतलब y इक्वल्स mx प्लस c, तो x और y कोऑर्डिनेट हो गया। हाँ, लेकिन बट ये वेरिएबल है ना, यहाँ फिक्स नहीं है ना। नहीं, गिवन क्यों रहेगा? ये तो एक्स वाई कहीं भी मूव करेगा ना, इसी के मूव करने से ना ये लाइन बनेगी। भाई एक्स की वैल्यू आप 2 डालिएगा तो वाई इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आएगा ना, तो कहीं इसकी पोजीशन आएगी। भाई कोई लाइन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? इनफाइनाइट पॉइंट्स ही तो हुआ है, और वो पॉइंट्स में रिलेशन कहाँ है? ये भाई एक्स पुट करोगे वाई मिलेगा, फिर एक्स की दूसरी वैल्यू पुट करोगे फिर वाई मिलेगा, तो इससे बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी ना इनफाइनाइट। उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ रखोगे तो उनको जोड़ने से लाइन बनेगी ना। तो किसी भी कर्व की जो इक्वेशन होगी एक्स वाई प्लेन में, वो क्या होगा? वो एक्स और वाई में एक रिलेशन ही तो होगा, नहीं तो कर्व बनेगा कैसे? आई बात समझ में? जैसे लाइन की इक्वेशन है तो कुछ ऐसा रिलेशन होगा, सर्कल आएगा तो कोई और रिलेशन होगा एक्स वाई में। आई बात समझ में? तो मेनली हम लोग इस फॉर्म का यूज करते हैं स्लोप फाइंड करने में। ठीक, चलो एग्जांपल एक लिखते हैं हम लोग। लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस लिख लीजिए, 3x minus 4y equals to 7 and and 4x minus 3y minus 8 equals to 0. Find the angle between the lines. लिखा हुआ है यहाँ पे, find the angle between the lines. ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, इनके बीच में क्या बताना है? एंगल बताना है, कितना एंगल बन रहा है। ठीक, अब हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? स्लोप्स, और स्लोप के लिए फॉर्मूला है मेरे पास कि अगर किसी भी लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे ना तो स्लोप मिल जाएगा उस लाइन का। नहीं तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है? 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। मुझे इसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप, तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? y को एक तरफ रखना है, तो हम लोग स्लोप के लिए काम कर रहे हैं, फॉर स्लोप। ठीक है, तो माइनस 4y, 3x को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 3x प्लस 7 हो जाएगा। फिर y चाहिए इधर, तो माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से डिवाइड, तो माइनस 3x प्लस 7 अपॉन कितना? माइनस 4। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है? इसको सेपरेटली डिवाइड करिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 बाई माइनस 4, यानी 3 बाई 4 इंटू एक्स
और माइनस का कितना आएगा 7/4। ये पहली लाइन को मैंने कन्वर्ट किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए y इक्वल्स टू m x प्लस c। तो यहां से स्लोप कितना आ जाएगा, सपोज m1 इक्वल्स टू कितना 3/4। तो ये फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया कितना 3/4। चलिए सेकंड लाइन का स्लोप आप लोग बताइए क्या होगा। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन सर 4/3 हो। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन 4/3 सर। कन्वर्ट जरूर करिए, सारे लोग कन्वर्ट करिए, फिर बात आगे सीख जाओगे तो फिर देख के ही बता दोगे कि हाँ ये होगा। तो 4x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख सकते हो आप 3y इक्वल्स टू -4x + 8 ना, नहीं 3y को इधर ना, तो सॉरी 3y कितना हो जाएगा 4x - 8। तो y कितना देगा 3 से डिवाइड करिए इधर, कोफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज 1 रखना इधर। तो सिर्फ तो 4/3 × x - 8/3। तो इसका स्लोप m2 मिल गया कितना, इसका नेम कुछ m2 ले लेंगे, इसका स्लोप m2 कितना 4/3। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप 3/4 और सेकंड लाइन का स्लोप 4/3। अब स्लोप्स पता है तो एंगल तो फॉर्मूला लगाना है। नाउ एंगल बिटवीन लाइंस, एक्यूट एंगल बता दीजिए कितना आएगा। तो एंगल बिटवीन लाइंस आया कुछ आंसर। तो थीटा एंगल ले लेते हैं सपोज, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस। तो tan थीटा यूज करेंगे हम लोग। एक्यूट एंगल निकाले रहे हैं तो प्लस साइन m1 - m2 3/4 - 4/3 अपॉन 1 + 3/4 × 4/3। 1 हो जाए। ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। सिंप्लीफाई करिए कितना आ रहा है, 0 कहाँ आ रहा है यार, 3/4 - 4/3 है ना। ये तो पुराना हिसाब किताब है, तो हम लोग पहले बना चुके हैं इस टाइप से एंगल निकालना। अरे नॉट डिफाइंड कहाँ से आ रहा है सर 7/2 मॉड में है। क्या तुम लोग नया नया आंसर निकालता रहता है। tan थीटा Sir, 7/24. Sir, minus 7/24. 9 सर 7/12। मॉड में आ जाएगा यस सर -7/24। 7/24। अब मॉड है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड नेगेटिव साइन से हटेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो tan थीटा क्या लिख सकते हो 7/24। तो थीटा क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 7/, सर 12 होगा ना डिनोमिनेटर। अरे 1/2 भी तो होगा इधर, 12 × 2। यहाँ तो 12 × 2 24 हो जाएगा ना। सर वही आंसर है। यही आंसर हो गया थीटा। ये पुराना हिसाब किताब है, एंगल कैसे निकालते तो पता है हम लोग को, बट हमको क्या चाहिए था लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा इधर। तो लाइन की अगर इक्वेशन आपको दे रखी है तो स्लोप आप डायरेक्टली आपको दिख जाएगा क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा y = mx + c में। तो ये एक्यूट एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल पूछेगा तो पाई माइनस करके बता देना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे लाइन है तो जितना एंगल बनेगा उतना ही ना बताएंगे। वो तो स्लोप एंगल है,
लाइन का स्लोप एंगल, भाई स्लोप आप मेजर करिएगा तो कोई ना कोई रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा ना। मेरी मर्जी भी नहीं, हम वहां से स्लोप ले रहे हैं, तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ से, तो फिर पढ़ेंगे इधर क्या, तुम बोलोगे नहीं हमारी लाइन का तो स्लोप ये आएगा, हम तो वहां से लेंगे। सिर्फ लाइन का हम लोग दोनों तरफ सिर्फ लाइन का नहीं पता करते स्लोप। कौन सा लाइन का पता करता है? मतलब जो लाइन पर है उसका दो एंगल फॉर्मूला है, वही दोनों में निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे नहीं, दोनों लाइन के बीच में बोलते हैं। हाँ वही है ये, एंगल बिटवीन लाइंस का मतलब क्या हुआ, लाइंस के बीच का एंगल। और स्लोप एंगल का क्या मतलब हुआ? स्लोप एंगल जो एक्स एक्सिस के हाँ, जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बने इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उसको बोलते हैं स्लोप एंगल। भाई लाइन का स्लोप, स्लोप के लिए तो एक कॉमन पूरी दुनिया में एक ही रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। हम लोग कुछ और ले लें एक्स एक्सिस, दूसरा कोई और ले ले, कुछ और ले तो हो गया फिर, ठीक है ना। तो सबने क्या बोला कि भाई एक्स एक्सिस से किधर लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही चलना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वही स्लोप एंगल होगा, ठीक। और एंगल बिटवीन लाइंस का मतलब क्या है, लाइंस जहां भी मीट करें तो उनके बीच का एंगल। और कोई भी दो लाइन अगर ऐसे मीट करेंगी तो एक एंगल इधर होगा, एक इधर होगा। जैसे ये हम लोगों ने निकाला, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट। आपसे ऑब्ट्यूज पूछा जाएगा तो बता दोगे ना, थीटा है तो वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का जो फॉर्म, ये y इक्वल टू mx प्लस, इसका यूज हम लोग कहाँ स्पेशली कहाँ करते हैं, जब स्लोप फाइंड करना हो। आई बात समझ में? और इससे ज्यादा हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट फॉर्म लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। निकालना था क्या? इसमें एक्यूट एंगल निकालना। नहीं, आप दोनों लिख दो। अरे ये तो मैं बता चुका हूं पहले भी यार, ये मैंने एक्यूट निकाला, आप दोनों निकाल लो, क्या दिक्कत है। सेकंड एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/24। ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। जनरली एक्यूट एंगल ही बताते हैं, लेकिन एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। वो आपसे दोनों एक मल्टी कैरेक्टर आएगा ना, तो दोनों एंगल दिख सकता है आपको ऑप्शंस में, ABCD, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा एंगल बिटवीन लाइंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। तो हो सकता है कि मल्टी कैरेक्टर तो एक ही चीज डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता है ना, या फिर दोनों ही एंगल उसमें हो सकते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों। आपको तो सारी चीजें दिमाग में लेके चलना है ना। सर अगर मल्टी करेक्ट में एक सही करेंगे और बाकी नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, कई बार पार्शियल मार्किंग भी रहती है, ठीक है। सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आता है क्या? बेटा पढ़ लो पहले, थोड़ा आगे बढ़े हम। डायरेक्ट मैं कितनी बार बोल, मल्टी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा थोड़ी ना पूछ देगा कि यही बताओ लाइन की इक्वेशन। नहीं सर, आप बोले कि एंगल बताने तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों का, इसलिए लगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म लिखिए। लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी लाइन पे एक पॉइंट पता हो, उसका स्लोप पता हो, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक। सबसे ज्यादा हम लोग इसी फॉर्म को यूज करते हैं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। लिख लीजिए इसमें, लिखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through इक्वेशन ऑफ अ लाइन, equation of a line having slope m and passing through a point x1 comma y1 and passing through a point x1 comma y1 is क्या है, y minus y1 equals to m into x minus x1। yeah,
इधर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू फिर ब्रैकेट x माइनस x1। ये कैसे आएगा इक्वेशन? देखो ये इक्वेशन कैसे आएगा, एक ही लाइन में, एक ही लाइन का हिसाब किताब। जैसे ये लाइन है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है। फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये सब प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस देखो, अब इस पे क्या गिवन है आपको? एक पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट कौन सा? एक फिक्स्ड पॉइंट ए। सपोज ये ए क्या है? x1, y1। और क्या पता है इस लाइन का? स्लोप। स्लोप कितना है? m। स्लोप अगर m है तो इसका मतलब ये एंगल आपको पता है ना, m इक्वल्स टू tan थीटा से। m इक्वल्स टू tan थीटा से ये एंगल आपको पता है, ठीक। चलिए फिर से क्या करना है मुझे? इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मतलब इस पे एक जनरल पॉइंट लेना है x, y, और क्या फाइंड करना है? उस एक्स वाई में रिलेशन विद दीज कंडीशंस, ठीक। तो आप इसमें ले लीजिए x, y, है ना। चलिए अब की बार यहां ले लेता हूं मैं x, y इधर कहीं, ठीक। ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, जनरल पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। x, y ले लीजिए इसको, क्या है? x, y यहां ले लिया। फिर से भाई ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये थीटा है तो यहाँ ये थीटा होगा, सुनना क्या? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इधर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y1 माइनस y। इधर कितना होगा ये बोलो? ये हो जाएगा x1 माइनस x। एक्स वाई में रिलेशन लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, उसमें क्या लगा दो? tan थीटा। चलो इन राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। एक्स वाई में रिलेशन निकालना है विद गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस में क्या है? एक पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है, और लाइन का स्लोप गिवन है, ठीक। चलिए tan थीटा को अगेन m रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? इधर m इंटू x1 माइनस x, इधर y1 माइनस y। माइनस साइन कॉमन, इधर से भी माइनस कॉमन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? वही यही फॉर्मूला आएगा ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। प्रूव हो गया। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा लाइन की क्वेश्चन हम लोग यहीं से निकालेंगे, ठीक। और इस फॉर्मूले में क्या क्या पता होना चाहिए? एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1 जहां से लाइन पास करे, और उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक। रखना है, आंसर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं एक दो। लिखो, देखिए फाइंड find the equation of the line which passes through the point -3, 4,
and perpendicular to the line लिखो एक लाइन 7x plus 8y plus 13 equals to 0. चलो बनाओ जरा, कैसे बनेगा देखते हैं। एक सेकंड रुक जाए, खुद पहले बनने दीजिए तो। हाँ बनाओ पहले, मैं रुक जा रहा हूँ 2-3 मिनट, ठीक है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या पता होना चाहिए? पॉइंट और उसका स्लोप। चलिए स्लोप देखिए कहां से मिलेगा, पॉइंट कहां से मिलेगा, कोशिश करो, ये सिंपल है, फॉर्मूले में लगा देना। आ रहा हूं मैं। पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दे रखी है और वो लाइन इसकी कैसी है, लाइन का स्लोप मिलेगा ना यहाँ से, स्लोप निकालो। सर चलेगा ना, कहाँ जा नहीं भाई कर ले जाता है कैसे कर रहा है? अरे भाई चलने में कोई दिक्कत, हाँ मना करते अब चलेगा ना, मतलब जा सर गिरेगा रास्ता में तो आगे करके कंप्लीट कॉल कर। अच्छा आगे सर सो क्रैश करके कब से जो क्रैश हो गया 7x + 8y - 11 = आंसर आया आप लोग का? यस सर। चलिए देखिए, सर 7 फिर ब्रैकेट में y - 4 = 8 फिर ब्रैकेट में x + 3 है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया ये लाइन है ना, ये लाइन कहां से पास कर रही है बोलो? फिगर उतना ही बनाना जितनी जरूरत है, एक पॉइंट से। क्या है वो पॉइंट? -3,4 ऐसे बना ली वो लाइन, यहां से पास कर रही है। इसका स्लोप मुझे नहीं पता है, बट स्लोप के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये लाइन एक गिवन लाइन की कैसी है, परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम यहाँ पे एज अ फिगर में उसको प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? 7x + 8y + 13 = 0, यही ना? तो ये लाइन और ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग को मिल जाएगा ना। और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए
पॉइंट तो है ही, केवल स्लोप और चाहिए बस। ठीक, चलिए तो क्या करते हैं, तो मुझे फाइंड करना है क्या, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कैसे मिलेगा, तो पहले आप इसका स्लोप निकालिए गिवन लाइन का। तो इसका स्लोप कुछ अगर मैं m1 ले लूं तो क्या आएगा m1 बोलो। -7/8। देखो फटाफट ही सोचना है, 7x उधर गया, 8 से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना है, तो -7/8 आएगा ना, -7/8 ये आ जाएगा इसका स्लोप। ठीक, और जो गिवन लाइन ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, उसका स्लोप मैं कुछ m2 ले रहा हूं, m2 = m। तो ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर नहीं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भाई m1 × m2 कितना होगा, -1, क्योंकि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। और इसमें देखिए एक आपको पता है तो दूसरा मिलेगा ना, m1 कितना -7/8, तो m2 कितना आ जाएगा 8/7। 8/7। तो इसका स्लोप आ गया m2 8/7। अब देखिए इस लाइन का स्लोप भी पता है और ये एक पॉइंट से पास कर रही है वो भी पता है, तो अब क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन। ठीक, लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या है फॉर्मूला, एक बार मैं लिख देता हूं, y - y1 m × x - x1, है ना। अब जो पॉइंट है वही मेरा x1 y1 है, दो पॉइंट है तो कोई भी एक ले लेना है, वो x1 y1 होगा मेरा। आई बात समझ में, दो मान लीजिए इस लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो आप किसी को भी ले लीजिए, वही x1 y1। ठीक, तो क्या आ जाएगा y - y1, y1 कितना है 4, y1 4, m कितना है, ये स्लोप निकाला ना हम लोगों ने 8/7, x - x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस +3, तो फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, बस 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ब्रैकेट y - 4 8 × x + 3, लाइन का जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वही लाइन का जो जनरल फॉर्म था, तो 8x आएगा 8x -7y आ जाएगा इधर से, +24 और इधर से कितना 28, तो 52 हो जाएगा, +52 = 0। ये वो लाइन है जो हमको चाहिए। हाँ, ये तुम वो तब होता जब पैरेलल गिवन होता, तो परपेंडिकुलर था ना, तो m1 m2 = -1 से स्लोप निकालेंगे। सर m के जगह -7/8 नहीं ले सकते थे? कहाँ पे, यहाँ यस सर, जो वो लिखे ना y - y1 = mx - x1, अरे वहाँ पे -7/8 क्यों लिखोगे, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो इसी का स्लोप रखोगे ना। ओके सर, यस आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो आप इसका स्लोप यूज करोगे। सर। जिस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं स्लोप उसी का होना चाहिए, पॉइंट भी उसी पे होना चाहिए। ठीक, तो जो आप फॉर्म बोले उसी में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे दिक्कत, अब भाई यहाँ तक निकल आया ना, अब आपकी मर्जी है, आप वैसे ही रखो। ऑप्शंस में जैसा दे रखा है वैसा कुछ लाना होगा ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। दिक्कत ये है कि जो क्या पूछ रहा है उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम वहीं पे खत्म हो गया है, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्या ये क्या मैच स्कोर देख रहा है क्या, मोबाइल पे क्या लाइव वीडियो देख रहा है क्या ये वाला। एक और क्वेश्चन बना, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
of angle A, find the equation of internal angle bisector of angle A of triangle ABC, angle A of triangle ABC, where ABC देखो क्या है, where ABC लिखो, A है पॉइंट A 3,0, पॉइंट B 0,0, पॉइंट C 0,4. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है ना? ट्रू फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग बना सकते हैं. देखो, ट्रू फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स जो है वो एक्सेस पे ही लाई कर रहे हैं, तो ट्रू फिगर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या, है ना? तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जैसे यहाँ पे देखो, ये कितना एंगल होगा बोलो, ये वाला पॉइंट क्या है 0,0 है ना, ये क्या है B, पॉइंट C यहाँ होगा कितना 0,4, ठीक, और पॉइंट A 3,0. ये इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ट्राइंगल. तो पॉइंट एक्सिस पे है ना, तो ट्रू फिगर बना लिया, नहीं तो और कैसा फिगर बनाते ना तब भी मेरा आंसर आता. ठीक, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ना, एंगल ए इधर है, ये इसके बाइसेक्टर, यानी इसको जो बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन हमसे पूछ रहा है. ये ऐसा आएगा ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसकी क्या पूछ रहा है, इक्वेशन बताना है, इक्वेशन. ठीक, ये पॉइंट अगर मैं ले लूं डी, तो मुझे एडी की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ एडी. इक्वेशन ऑफ एडी, ये हम लोग को फाइंड करना है ना? चलिए बताइए क्या किया जाए. एडी के बारे में क्या मुझे पता है? अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है एडी के बारे में? केवल एक पॉइंट गिवन है, और मैंने क्या बोला है कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास. ठीक, तो एक पॉइंट है, या तो एक पॉइंट और मिल जाए, या इसका स्लोप मिल जाए, या कोई अदर इंफॉर्मेशन. ठीक, जनरली लोग कोशिश करते हैं कि स्लोप मिले या पॉइंट मिले. आई बात समझ में? अभी हम लोगों ने उतना ही पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चाहेंगे या तो एक पॉइंट मिल जाए, या एक स्लोप, या इसका स्लोप मिल जाए. ठीक, चलिए, तो ये देखो, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है किसी ट्रायंगल में? अब प्रॉपर्टी ही अगर नहीं पता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर देते हैं. हाँ? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो मीडियन करता है, ये थोड़ी ना बाइसेक्ट करेगा. ये क्या करता है? सर डिस्टेंस इक्वल होगा सर, नीचे से. सर सामने वाली जो लाइन है उसको 2:1 रेशियो में बांटता है. ये प्रॉपर्टी देखो ना, प्रॉपर्टी इंटरनल एंगल सर AC is to CD equal to AB is to BD होता है. ये BD और CD का रेशियो है हमारे पास. भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को, जो रिमेनिंग साइड्स है ना, उसी के रेशियो में क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, उसको डिवाइड करता है. नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई मेरे पास ये रेशियो है, कौन सा, BD बाई DC जो होगा ना, वो इक्वल्स टू क्या होगा, AB बाई AC के इक्वल होगा कि नहीं? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज है. अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है रेशियो,
जो रिमेनिंग साइड्स का जो रेशियो है उससे। और ए बी पता है ना आपको कितना लेंथ है, बोलो? 3 इधर 5। अरे ये ना, इसका लेंथ कितना है 3, इसका कितना है 5। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि डी डिवाइड्स बीसी इन रेशियो 3:5। 3:5 का रेशियो है ये। डी डिवाइड्स बीसी इन रेशियो 3:5। चलिए रेशियो मिल गया तो पॉइंट डी मिलेगा ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बोलो। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सर 0,3/2। 0,3/2। क्या यही आ रहा 0,3/2? बेटा क्वेश्चंस बनाओगे नहीं, कैसे काम चलेगा यार? हाँ सर यही आ रहा है। नींद आ रही है? स्कूल से डायरेक्ट आ रहा है। कौन सा स्कूल है? तुम्हारा दौड़ाता भी है क्या सुबह सुबह? यस सर यही। यही आ रहा सर। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो डी आ जाएगा आपका 0,3/2। चलिए अब बताइए, आप ही लोग बनाइए। डी 0,3/2 है, लिख लो वहां पे डी, फिगर में लिखो डी की जगह 0,3/2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर को यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना? जो इन्फॉर्मेशन है वही पिक्चर में दिखाना है, वहीं से उसको यूज करना है, ठीक? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी हो गया 0,3/2। अब आप बताइए, डी पता है, एक लाइन पे 2 पॉइंट आपको मिल गए ना? तो अब बताओ क्या लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। कैसे? उसका स्लोप निकालने के y2 Slope मिल minus जाएगा? y1 upon x2 minus x1 और उसके बाद कोई भी x1 y1 लेके किसी भी, कैलकुलेट। हाँ ठीक, किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट मुझे पता है तो उसका स्लोप पता है, मतलब y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, स्लोप मिल जाएगा। और 2 पॉइंट, दो पॉइंट पता है, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे तो सबसे सिंपल सा होगा, उसको x1 y1 ले लेंगे, स्लोप पता ही है तो वही फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे क्या? चलिए तो जरा स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ एडी कितना आएगा? किसी को भी, कोई भी x1 y1, किसी भी एक पेयर को आप x1 y1 ले लें, किसी भी दूसरे पेयर को 2 है x2 y2 ले लें, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर सेम आएगा। किसी भी पेयर को आप x1 y1 और किसी दूसरे पेयर को आप x2 y2 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 minus y1 by x2 minus स्लोप x of plus AD, 6 minus 3 equal to 0 आया। अच्छा ठीक, बाकी देखते हैं बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है। स्लोप ऑफ एडी, स्लोप बताओ इसका। एडी का स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? ऐसी सोच के बताओ, बिना अगर मान ली मैं आपसे कहूं निकालना नहीं है, ये ट्रू फिगर बना हुआ है, एडी का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना। अरे दिख नहीं रहा, एडी है तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। कितना? -1/2। स्लोप ऑफ एडी
चलिए स्लोप निकालते हैं। ये जो पॉइंट डी है ना, डी तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है 0,3/2। इसको मैं ले रहा हूँ x1 y1, इसको ले ले रहा हूँ x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। ये x1 y1 और इसको ले ले रहा हूँ x, ठीक, मैंने ये ले लिया अपने फिगर में। तो देखिए y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3/2 अपॉन 3 माइनस 0, ठीक। तो ये कितना रहा, -½ ये आ गया स्लोप m। चलिए लाइन का स्लोप भी मिल गया। पॉइंट दो है मेरे पास, ये भी है वो भी है, जो चाहे जो मर्जी हो वो पॉइंट यूज कर लो, आंसर आएगा। चलो मैंने x y1 इसको लिया ना, तो मैं ये वाला पॉइंट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक। अभी सीखने वाली स्टेज में सीख जाओगे तो फिर जैसे मर्जी हो वैसे बनाओ। तो अब लाइन की इक्वेशन, चलिए लाइन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1। कितना y1 है मेरे जो फिगर बना हुआ उसमें, मैंने y1 किसको लिया, 3/2 को, ठीक। m कितना है, माइनस का हाफ, और x माइनस क्या है, 0, ठीक। जिन लोगों ने ये लिया हुआ x y1 वो इसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दोनों में आंसर से किसी सेम को आएगा भी यूज सभी, कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना आएगा इसको, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 2 इधर कैंसिल, इधर क्या बचेगा, -x। 2y माइनस 3 होल अपॉन 2 आएगा ना, इधर माइनस का x/2, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, देखो माइनस x को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है कि नहीं आंसर, ये AD की इक्वेशन। आ रहा है सभी का आंसर। चलिए ये यस एक सर। मेथड हुआ इसको बनाने का। किसी क्वेश्चन को आप कई मेथड से बना सकते हो। अब आप मुझे बताइए कोई क्या कोई और मेथड हो सकता है, किसी ने सोचा कोई दूसरा मेथड किस तरह ऐसे ही बना सकते हैं। अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप बताइए, ये जो AD जो बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये कहां से पास करेगा, इन सेंटर से पास करेगा। कहां से भाई, जितने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इन सेंटर से ही तो पास करते हैं। तो ये भी तो इन सेंटर आई से ही पास करेगा। इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो कि नहीं यहाँ से फॉर्मूला से। अरे इन सेंटर आई का कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 भाई ऐसे होता है ना, a प्लस b प्लस c, तो c आई आ जाएगा। आई है, ये पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझ में? यस सर, समझ गए। अरे यार उसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट हैं तो लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा है। हाँ, स्लोप और पॉइंट ये अलग से लिख लो, लिखो एक हेडिंग। लिखो नेक्स्ट, लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। अभी क्या था, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। लिखो इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points, equation of a line passing through 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 is equation of a line passing through the points x1 comma y1 and x2 comma y2 is, क्या होगा देखो, या passing through the 2 points। देखिए कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, उसकी इक्वेशन आपको पता है। फिर ऐसे एक फिगर बना लीजिए, ये पॉइंट A है कुछ x1 y1 और इधर पॉइंट B है x2 y2, ठीक। 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है और 2 पॉइंट पता है, मतलब लाइन की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो ना। 2 पॉइंट पता तो स्लोप मिल जाएगा। m की क्या वैल्यू आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप मिल जाएगा ऐसे।
और दो दो पॉइंट पता है, क्या यूज कर देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 m, यहाँ m लिखेंगे ना, और m की वैल्यू क्या है देखो, y2 माइनस y1 अपॉन इनटू में क्या हो गई लाइन की इक्वेशन। ठीक, तो ये तो वहीं से जनरेट हो जाएगी, स्लोप निकालना है यहाँ रख देना। सर इसका हेडिंग क्या था? स्टैटिक लिख लो 2.4। सर इक्वेशन वही वाला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ वही फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बस m की वैल्यू आपको ये डालनी है, हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग के पास सफिशिएंट फॉर्मूले हैं। ठीक, तो थोड़ा प्रैक्टिस की जाए, एक दो क्वेश्चंस बना के। अल्टीमेटली क्या करना है आपको लाइन की इक्वेशन के लिए, बताइए। अरे लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या सोचना है, किस चीज पे काम करना है आपको? हाँ, पॉइंट और स्लोप, है ना। कहीं ना कहीं लाइन के बारे में टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, समझा गया। दो पॉइंट हो सकते हैं, लाइन स्लोप हो सकता है, या स्लोप है, इंटरसेप्ट हो सकता है किसी एक्सेस पे। ठीक, इंटरसेप्ट मिलेगा तो पॉइंट तो आ ही जाएगा फिर, क्या। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए find the equation of the line, find the equation of the line find the equation of the line passing through the point 1 comma 2, passing through the point 1 comma 2 and making an angle 45 degree and making an angle 45 degree with the line and making an angle 45 degree with the line 2x plus 3y plus 1 equals to 0 and making an angle 45 degree with the line 2x plus 3y plus 1 equals to 0. ठीक, रुक जाते खुद कर। चलो बनाओ। सोचिए 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या हुआ। ठीक है, और कोशिश करो सीखने का। ठीक, एक बार सीख जाओगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो फिर तो दिक्कत है। सर 2x plus 3y minus 8। इतना जल्दी आंसर आ गया तुम्हारा?
5 मिनट के बाद पूछेंगे हम। Sir, x minus y plus 1 equals to 0. ये बताइए लाइन के बारे में क्या 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 इन्फॉर्मेशन है, जिस लाइन की क्वेश्चन निकालनी। खो गया पॉइंट दिया हुआ है, चलो सर। हाँ सर हो गया -5x + 5 + 8 = 0। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होगा। x minus 3y plus 5 equal to 0. अच्छा ठीक है, चलिए लाइन का एक तो पॉइंट आपको दे रखा है, लेकिन अभी एक ही इन्फॉर्मेशन है ना, एक और चाहिए होगा। तो क्या दे रखा है दूसरा? एंगल दे रखा है, स्लोप निकालना हो। उस लाइन का एंगल आपको दे रखा है दूसरी लाइन से, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इसको कैसे यूज करोगे? उसको फाइंड करेंगे, दूसरा का स्लोप फाइंड करें, पहला का स्लोप फाइंड करें। हाँ तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप ले लो m, और दूसरा लाइन का स्लोप तो आपके मिल ही जाएगा। कितना आएगा? इसका माइनस 2x + 3y + 1 करके है ना कुछ, तो इसका स्लोप कितना आएगा? -2/3। और क्या फॉर्मूला यूज करोगे? tan 45। एक्यूट एंगल है तो प्लस। हाँ तो मॉड लगाना है, तो tan 45 इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है पहले। 5 है। हाँ तो अब आप बताइए क्या आ रहा है वहां से स्लोप का वैल्यू? स्लोप का वैल्यू 1 आ रहा है। एक ही वैल्यू आ रही है, 1 हां, तो इससे मॉड है, और ज्योमेट्रिकली तो ऐसा दो लाइन होना चाहिए भाई, एक लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल एक इधर बन सकता है, एक उधर भी तो बन सकता है ना। तो स्लोप का दो वैल्यू आना चाहिए। कितना आ रहा है देखो तो, 2/3 और एक -2/3, हाँ एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में सर। हाँ क्या आ रहा है कैलकुलेशन से, आप बताओगे। हाँ ये आ रहा है, कैलकुलेशन किया होगा ना, tan 45 = m1 - m2 फॉर्मूला लगाया होगा। और क्लास में रेगुलर रहना है। जो लोग भी सपना जिन्होंने है ना बनाया अपना कि हाँ भाई मुझे आईटी जाना है ना, तो रेगुलर रहना है पहला चीज। सर एक का दूसरा ठीक, रेगुलर पढ़ाई करनी है घर पे। अगर आप रेगुलर ही नहीं रहेंगे, जब मन करेगा तब आप क्लास करेंगे, है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो रेगुलर रहना सबसे पहले, और क्लास जो चले तो क्लास में ही खूब कैलकुलेशन करना है। आई बात समझ में? सर ये दूसरा वाला 5 है और एक का 1 नहीं, कैलकुलेशन तुम सही नहीं किया, कहीं गड़बड़ गया। तो कहने का मतलब ये कि भाई सबसे पहले क्लास में रेगुलर रहना है सभी को, और क्लास चाहे कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें एंजॉय करना है, एंजॉय करके पढ़ना है। कैलकुलेशन अपना पूरा एकदम मैं बना के रहूंगा, ये वो इस टाइप से अंदर रहना चाहिए, आगे के अंदर रहनी चाहिए,
है ना, वो आग जो है ना बुझनी नहीं चाहिए। तो एकदम कोल्ड ड्रिंक पिया जाके बाहर बुझा लिया उसको, इधर आके सो गया, एक नींद भी ले ली। कुछ लोग ऐसे जगते जगते सो लेते हैं, आँख खुला रहेगा सो जाएगा, इस सामने टीचर लग रहा है नहीं ये देख रहा है इधर। ठीक है, तो वो चीज जो है ना वो सब नहीं करना है, ठीक। और घर पे जो टेस्ट देना वो ईमानदारी से देना है भाई, जितना मार्क्स आएगा, ठीक। कोई इसमें कोई अभी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, किसी को प्राइज नहीं मिल रहा है, तो झूठ मूठ का उसमें कोई चोरी चमारी की जरूरत नहीं है, नहीं, उसको ईमानदारी से देना एकदम से घर पे जो टेस्ट है, ठीक। और अपने आप को एनालाइज करना कि भाई हम कहाँ पे हैं इस समय, है ना। ये प्रोसेस जो है ना ये चलते रहना चाहिए, अगला जब तक आईटी एडवांस का एग्जाम ना हो जाए, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ 4-5 हजार रैंक लाना जेई में, है ना, आप ला सकते हो बहुत, है ना। अगर इस क्लास का एक बच्चा का सीरियस हो जाए तो आ सकता है, ठीक। थोड़ा सा सीरियस और सिंसियर होने का जरूरत है, आ जाएगा आप लोग का, ठीक। और जहां आपका आया 10,000 के अंदर रैंक, मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इकोनॉमिक्स ये वो दिस दैट, है ना। कल ही एक पेरेंट का फोन आया था मेरे पास, उनकी 2 बेटियां थी, दोनों जुड़वा थी, तो दोनों आईटी मिल गया दोनों को। गर्ल्स के लिए तो और है, गर्ल्स का थोड़ा सा कोटा वोटा कुछ किया गया है ना, तो गर्ल्स तो पढ़ ले थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। तो एक को मिला है आईआईटी बीएचयू, आईटी बीएचयू मिला नहीं, आईटी कानपुर में शायद उसको क्या मिला, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, हाँ। और एक को मिला है, एक को थोड़ा सा उसका रैंक अच्छा नहीं है, तो उसको आईटी खड़गपुर में इकोनॉमिक्स मिल रहा है, हाँ, मतलब बीएस करके बीटेक का डिग्री नहीं मिलेगा, हाँ बीटेक नहीं होगा। और बीटेक का उसको मिल रहा है, बीटेक में उसको केमिकल वगैरह मिल रहा है, बट वो क्या नहीं, उसकी रैंक थोड़ी सी बाहर थी, हाँ, ठीक है। तो गर्ल्स का है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है उसको, लेकिन वही है, फिर इकोनॉमिक्स ही लेना ठीक रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो एफर्ट लगाइए, नहीं लगाइएगा तो फिर कैसे होगा भाई, कम से कम दौड़िए तो रेस में, अब दौड़िएगा ही नहीं, बैठ जाइएगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा क्या। चलिए, हाँ, तो 1045 डिग्री हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पहले कैसे ही फिगर बना लेते हैं रैंडम। ये लाइन, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हम लोग को निकालनी है, ठीक। अच्छा, या फिर हम लोग लेते हैं, चलो ये इस लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट है बोलो, हाँ 1,2, ठीक। और ये जो लाइन है एक गिवन लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्री। तो एक ऐसे ही फिगर बना लीजिए, ठीक। फिगर बनाने से क्या होगा ना कि लिखना कम पड़ेगा, और ये समझ में करना क्या, आप क्या करना, आप क्या करना, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं है 1,2, और ये वो है लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है बोलो जरा, ये है सर 2x + 3y + 1 = 0। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे हम लोग फटाफट, -2/3। इसकी इतनी जरूरत थी कि हमने यहाँ से स्लोप ले लिया। अब ये जो लाइन इक्वेशन जिसकी लिखनी है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, पॉइंट, और दूसरा पॉइंट तो नहीं मिल पाएगा, हाँ इसका स्लोप जरूर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल पता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हम लोग लेते हैं इसका स्लोप m2 = कुछ m, और ये 1045 डिग्री फॉर्मूला यूज करते हैं, हाँ सब है। ये हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं 1045 इस टाइप का लास्ट क्लास में। अब आप अगर नहीं रिवाइज करोगे, नहीं घर पे देखोगे, तो फिर क्या होगा। तो 1045 एक्यूट एंगल है ना, तो यहाँ प्लस साइन लेना है, मॉड ऑफ m1 - m2 या m2 - m1, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा हुआ है। तो m2 - m1 करें तो क्या हो जाएगा, m + 2/3 अपॉन 1 + m1 m2, तो प्लस, हाँ तो -2/3 m, ये ऐसा हो जाएगा। 1045 कितना है, 1, रख दो 1, इधर सिंप्लीफाई करो उसको, कितना हो जाएगा 3m + 2 अपॉन 3 - 2m। और ये अब इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसमें क्या है, ये mod x = क्या लिखा हुआ है इधर, तो x = क्या होता है, -a और a +1 और -1। यार ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसा तो आप बना चुके हो ना पहले। तो 3m + 2 अपॉन
3 माइनस 2m, इसको आप 1 करिए और क्या करना होगा, -1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, m का वैल्यू देखिए क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2m, तो इधर से आ जाएगा 5m इक्वल्स टू -1। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, एक ये आ रही होगी -1/5 आ रही है, और इधर से क्या आएगी, इधर से देखिएगा तो m 5 आ रहा होगा। चेक करिए। तो ये वाला कैलकुलेशन तो हम लोग बना चुके थे पिछली क्लास में। तो m की 2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऐसी 2 लाइन हो सकती हैं, 2 लाइंस, है ना। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक सर स्लोप m m इक्वल ये टू लेंगे। 1/5 होगा ना? क्या सर m इक्वल टू 1/5 होगा ना? अच्छा सॉरी, m इक्वल्स टू 1 आएगा ना, ये 2m, ठीक। m इक्वल्स टू 1/5 आएगा और m इक्वल टू इधर फिर -5 आ जाएगा। -5 आ रहा है, देखना जरा। उसको बना लीजिए। तो अब लाइंस कौन कौन सी आएंगी, देखो लाइंस, रिक्वायर्ड लाइंस पॉइंट 1,2 है, स्लोप एक बार क्या लेंगे 1/5, तो लाइन क्या आएगी y माइनस y1, ये y1 है मेरा, इक्वल्स टू स्लोप कितना 1/5, इधर x माइनस x1, ये पॉइंट और ये है ना स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये मिलेगी लाइन नंबर 1। और एक दूसरी लाइन क्या मिलेगी y-2, स्लोप क्या लेना है -5, इधर x माइनस 1। तो ये भी, ये मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, दोनों ही मेरा आंसर है, ठीक। तो ये जो इन सेम कंडीशंस में ऐसी 2 लाइंस होंगी, एक 45 इधर से बना रही है तो एक 45 कुछ ऐसे बनाएगी इधर से ना, क्या ये इधर से बन रहा है, इसमें इधर से बनेगा 45 ऐसे, और यहीं से पास करेगी 1,2 से। ये और ये कल सर ओटीपी। थर्सडे क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, सर डाउट ओटीपी। क्लास रखेंगे, जल्दी रख नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा उस दिन तो रखा रहा था, ठीक है, ओटीपी ग्रुप में आ जाएगा, ठीक। इसके क्वेश्चंस देखो, इसमें वही बनाइएगा जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। सर इसका पैकेज है, ले लिया सभी ने? यस हाँ बोलो आदित्य, क्या बोला? बोल रहे थे कि सर KVPY का सर क्वेश्चन पेपर आप जैसे देते थे वैसे एग्जाम करवाइए ना उसका भी। किसका, केवीपीवाई का? हाँ उसका अच्छा, सर ठीक। 2 सप्ताह बाद। हाँ ठीक है। अच्छा ये आरएमओ का भी फॉर्म आया है ना, पाठशाला वाला नहीं, आरएमओ। लेकिन आरएमओ का फॉर्म, आरएमओ जिसको भरना है भर दो, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी वारी नहीं, उसको ऐसे ही जाके देना है। आई बात समझ में? सिलेबस कुछ नहीं, जो पढ़ा है वही सिलेबस है, उसका सिलेबस अलग है, इसलिए उसको अलग से प्रोफेशन नहीं करवाते हम लोग, है ना। वो जितना तुमको आता है ना उतना वहां कुछ एफर्ट लगाना, ज्योमेट्री आएगा, ठीक। वो स्कूल वाला, अच्छा स्कूल में होता है, स्कूल वाला नहीं है, ये दूसरा बार कुक का है। नहीं सर, बाहर से ही नोटिस आता था स्कूल ऑर्गेनाइजर। अच्छा चलिए, IOQM नंबर हाँ हाँ IOQN उसका नाम बदल दिया है, पहले उसका आरएमओ ही बोलते थे। हाँ ठीक है, तो वो अगर जिसको भरना है भर दे, सब कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक। लेकिन क्या है ना, एग्जाम देते रहने से थोड़ा सा एक अंदर बना रहेगा ना, जो उसका पेपर जो है वो टफ आएगा, हल्का फुल्का नहीं आएगा, बट एफर्ट जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा जाके, ठीक है ना। चलिए ठीक।